पहले हमने देखे थे लिबरल्स, फिर देखे रेडिकल्स, उसके बाद कंजर्वेटिव्स, है ना। अब ये जो कंजर्वेटिव्स हैं, कंजर्वेटिव का मतलब क्या होता है? जो पुरानी सोच वाले होते हैं, जो पुरानी सोच में बिलीव करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? कंजर्वेटिव्स। तो ये जो कंजर्वेटिव्स हैं, इनकी थॉट क्या थी? एक सेकेंड। These conservative people, what they wanted, they believed in old idea. ये कहते थे कि भाई पुराने ही जो थॉट्स हैं वो बेटर है। इसका मतलब उनके हिसाब से क्या होना चाहिए? देयर शुड बी मोनार्की, मोनार्की ही रहने दो, लोगों को रिप्रेजेंटेटिव मत बनाओ, कोई डेमोक्रेसी लाने की जरूरत नहीं है। दे वर इन फेवर ऑफ मोनार्की, कि भाई मोनार्की मस्ट बी देयर, मोनार्की ही होनी चाहिए, राजा को ही रहने दो। तो आपको पता है फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी जब नेपोलियन हार गया था 1815 में, इन 1815 व्हेन नेपोलियन वाज डिफीटेड, तो फ्रांस में दोबारा से वहां पे जो बर्बन डायनेस्टी है उसे ही रिस्टोर कर दिया था, फिर से वहां पे मोनार्की आ गई थी। सो दिस वाज द केस इन 1815। हालांकि ज्यादा समय तक नहीं रहे थे, उसको फिर हटा दिया था, बट स्टिल इट हैपेंड। तो नेपोलियन की डिफीट के बाद उसको हटा दिया था। तो इनकी थॉट क्या है कंजर्वेटिव्स की? ये कहते हैं कि भाई मोनार्की मस्ट बी देयर। दूसरा, ये लोग ये नहीं कह रहे कि आप चेंज मत लाओ सोसाइटी में, चेंज मस्ट बी देयर, ठीक है। यू कैन मेक चेंज टू द सोसाइटी बट चेंज मस्ट शुड बी स्लो। कैसा होना चाहिए चेंज? आप एकदम से रेडिकली सब कुछ चेंज नहीं कर सकते। कुछ हद तक सही भी है ये बात कि आप सोसाइटी का पूरा स्ट्रक्चर एकदम से नहीं बदल सकते, कि आपने एकदम से ही राजा को हटा दिया, इतने सालों से जो चीज चली आ रही है आपने उसे हटा दिया और आप कह रहे हो कि भाई लोग ही अपने नेता चुनेंगे और वही देश को चलाएंगे। नहीं, ऐसे नहीं होता। तो फाइनली इन्होंने ये कहा कि भाई मोनार्की को रहने दो और कुछ चेंजेस हम लाएंगे। उन्होंने मान लिया कि भाई कहीं ना कहीं चेंजेस तो जरूरी है हमारी सोसाइटी में, लेकिन ये चेंजेस कैसे होने चाहिए? स्लोली होने चाहिए, ग्रेजुअली होने चाहिए। ये नहीं कि आप एकदम से ही पूरा रेडिकली सब कुछ चेंज कर दो। सो दिस वाज द थॉट ऑफ कंजर्वेटिव्स। तो कंजर्वेटिव वर्ड याद रखना है, कंजर्वेटिज्म का मतलब क्या होता है? पुरानी सोच, पुराने आइडियाज। क्लियर? तो तीनों का डिफरेंस क्लियर है?